17 नवंबर से शुरू हुई जीएचएमसी इंतखाबात की गहमा गहमी आज बल्दी इंतखाबात के नतायज के बाद ख़त्म हो गई। मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के इलेक्शंस के जो नतायज सामने आए हैं उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सियासी असर हैदराबाद में दिखाना शुरू कर दिया है। जो नतायज सामने आए हैं वो 150 में से 149 डिवीजन्स के नतायज सामने आ चुके हैं, जबकि एक डिवीज़न के एक बल्दी हलके के नतायज को हाईकोर्ट के अहकाम की बुनियाद पर रोक दिया गया है। 149 नतायज कुछ इस तरह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 48 बल्दी हलकों पर कामयाबी हासिल हुई है, कांग्रेस को 2 बल्दी हलकों पर कामयाबी हासिल हुई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 44 बल्दी हलकों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को सिर्फ 55 बल्दी हलकों पर कामयाबी हासिल हुई है। मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के इंतखाबात के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इंतखाबी मुहिम चला रही थी उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कारपोरेटर्स की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा करेगी, और ऐसा हुआ भी। जीएचएमसी इलेक्शंस के कारपोरेटर्स के नतायज सामने आने के बाद अब ये बात मौजूए बहस बनी हुई है कि जीएचएमसी के मेयर पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि शहरियान हैदराबाद के वोटर्स ने किसी भी सियासी जमात को मुकम्मल अक्सरियत नहीं दी है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद और टीआरएस के पास 31 एक्स ऑफिशियो वोट होने के बाद भी टीआरएस को मज़ीद वोट दरकार होंगे। तो ऐसी सूरत में क्या टीआरएस मजलिस की तायद हासिल करेगी, जो कि इंतखाबात के दौरान ये कहती रही है कि टीआरएस मजलिस की दोस्त नहीं है और ना ही वो दोस्ती करने वाले हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति को मेयर की नशिस्त पर कब्जा बरकरार रखने के लिए जो तायद दरकार है, अगर टीआरएस वो तायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हासिल करती है तो टीआरएस की जानिब से इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा, इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि अगर आज जीएचएमसी में तायद हासिल की जाती है तो आइंदा होने वाले असेंबली इलेक्शंस में टीआरएस का क्या हाल होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीएचएमसी इलेक्शन के दौरान जो इंतखाबी मुहिम चलाई है उसमें मजलिस और टीआरएस की दोस्ती के कई हवाले दिए और अपीजमेंट पॉलिटिक्स का इल्ज़ाम आयद करते रही है। अगर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति मजलिस की तायद हासिल करती है तो यकीनन आइंदा असेंबली इलेक्शंस में टीआरएस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो ये भी है कि अगर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और मजलिस तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते कदम को रोकने के लिए एक सेक्युलर इत्तेहाद के तौर पर आगे आते हैं तो ऐसी सूरत में सेक्युलर क़ुव्वतों के लिए ये काबिल कबूल हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका भी भरपूर फ़ायदा उठाएगी। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के पास दूसरा रास्ता ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तायद हासिल करे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीआरएस ने कभी बीजेपी को अछूत समझा है। ट्रिपल तलाक बिल हो या 370 हो या कोई और मसला हो, ऐवान पार्लियामेंट में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने बीजेपी की खुलकर तायद की है। तो अब मुमकिन है कि बीजेपी को मज़ीद आगे बढ़ने से रोकने के लिए टीआरएस प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ये हिकमत अमली इख्तियार करें कि वो भारतीय जनता पार्टी से तायद हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मज़ीद आगे बढ़ने से रोकने के इक़दाम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि टीआरएस और मजलिस की दोस्ती ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी भी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को अनकंडीशनल सपोर्ट करने का ऐलान कर सकती है, ताकि टीआरएस मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवा सके। इसी तरह बीजेपी और टीआरएस की दोस्ती अगर
मजलिस को पसंद नहीं है तो मजलिस के पास भी एक ही रास्ता रह जाता है कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट टीआरएस को पेश करते हुए टीआरएस का मेयर और डिप्टी मेयर बनाने पर रजामंदी जाहिर करे। टीआरएस की मजलिस से दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकती है और टीआरएस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसी तरह टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती मजलिस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, जबकि टीआरएस इससे भरपूर फायदा उठा सकती है। ये नजरियात अपनी जगह, ये सिनेरियोस अपनी जगह, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की जोड़ तोड़ की सियासत का अगर जायजा लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मरकजी कायदीन इसमें काफ़ी महारत रखते हैं। मणिपुर के इंतखाबात हो या कर्नाटक की सियासत हो या राजस्थान हो या गोवा हो या फिर महाराष्ट्र में की गई नाकाम कोशिश हो, भारतीय जनता पार्टी मुंतखबा अवामी नुमाइंदों को अपने साथ शामिल करने में महारत रखने वाली पार्टी तस्वुर की जाती है। जब एक हफ्ता 10 दिन या 2 या 4 दिन मिलते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिशों में बड़ी हद तक कामयाब होती रही है। तो जीएचएमसी इलेक्शंस में तो मेयर के इंतखाब के लिए 2 माह का वक्फा है। मौजूदा जीएचएमसी की मियाद 10 फरवरी को ख़त्म होने वाली है, यानी मुकम्मल जनवरी और दिसंबर के तकरीबन 20 दिन भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी इन दिनों के दौरान तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के न सिर्फ कारपोरेटर्स बल्कि जो 31 एक्स ऑफिशियो वोट है उन्हें भी हासिल करने की मुमकिना कोशिश कर सकती है। तो क्या ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का जीएचएमसी पर मेयर बनेगा? अगर इस सूरत हाल से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों को बचना है तो इनके पास एक दूसरे की गैर मशरूत तायीद के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। बीजेपी ने जिस तरह से जीएचएमसी इलेक्शंस के दौरान इंतखाबी मुहिम में बड़े बड़े मरकजी कायदीन का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से बीजेपी के कायदीन ने इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लिया है, उससे ये बात वाज़ेह होती है कि बीजेपी जीएचएमसी इलेक्शंस को मामूली गली के इलेक्शंस नहीं मान रही है, बल्कि वो हैदराबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के ज़रिए पूरे जुनूबी हिंद यानी साउथ इंडिया में अपना मौक़िफ़ मुस्तहकम करने की, मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी जोड़ तोड़ की सियासत करती है तो ऐसी सूरत में फ़िलहाल बीजेपी के पास 48 कारपोरेटर्स हैं। कारपोरेटर्स के अलावा 2 एक्स ऑफिशियो वोट मौजूद हैं। इस तरह से बीजेपी की तादाद 50 हो चुकी है। तो अभी 42 तक 45 वोट बीजेपी को हासिल करने होंगे ताकि वो अब जीएचएमसी की मेयर की कुर्सी पर कब्जा कर सके। अगर ऐसा करने में बीजेपी कामयाब होती है तो ऐसी सूरत में बीजेपी का मेयर ही नहीं बनेगा बल्कि शहर हैदराबाद में बीजेपी के असर में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। जीएचएमसी के लिमिट्स में आने वाले 24 असेंबली सीट्स में अगर टीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो ऐसी सूरत में बीजेपी के अरकान असेंबली की तादाद में भी इजाफा होगा और जीएचएमसी पर बीजेपी का कब्जा भी हो जाएगा। इस सूरत हाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास एक रास्ता ये बच जाता है कि वो टीआरएस की गैर मशरूत तायीद करे और टीआरएस के पास एक ही राह ये रह जाती है कि वो इस गैर मशरूत तायीद से इस्तेफादा करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। लेकिन क्या ऐसा होने के बाद वो सवालात जूं के तू रह जाएंगे जो इंतखाबी तशहीर के दौरान और उससे कबल तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से किए जाते रहे हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट की मसाजिद की शहादत का मामला हो या अंबरपेट की एक खाना मस्जिद की शहादत का मामला या फिर पुराने शहर की तरक्की के मामले में सबसे अहम तस्वुर किए जाने वाले हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पुराने शहर में आगाज़ का मसला हो। अगर इन उमूर पर टीआरएस काम करती है तो ऐसी सूरत में दोबारा टीआरएस पर यह इल्ज़ाम आयद हो सकता है कि
टीआरएस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी जिस किसी रियासत में अपनी अपोजिशन को निशाना बनाती है, वो अपने हरीफ यानी अपने राइवल पॉलिटिकल फोर्स पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स का इल्ज़ाम बआसानी लगाने लगती है, जबकि किसी भी रियासत में ऐसा नहीं होता कि कोई हुकूमत अपने अवाम में किसी मखसूस तबके की हिमायत या मदद कर रही हो। तेलंगाना में भी ऐसा है नहीं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इल्ज़ामात आयद करने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है तो इसका खमियाजा टीआरएस को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल टीआरएस कांग्रेस को ख़त्म करते हुए अपोजिशन के नामो निशान को मिटाने की जो कोशिश में कामयाबी हासिल की है, उसका खमियाजा भुगत रही है। और अगर टीआरएस के साथ भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोशिश करती है तो जो सूरत हाल पैदा होगी उसमें नुकसान सिर्फ टीआरएस का नजर आ रहा है। जीएचएमसी इलेक्शंस के नतायज का अगर बारीकी से जायजा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि टीआरएस और मजलिस ने दोस्ताना मुकाबला किया था, क्योंकि टीआरएस ने मजलिस की 44 नशिस्तों पर 44 सीट्स पर मजलिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और ना ही मजलिस के 44 सीट्स में किसी पर टीआरएस की वजह से नुकसान हुआ है। मजलिस ने टीआरएस की किसी सीट पर टीआरएस को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि दोनों ने एक दूसरे की सीटों की हिफाजत की है। 44 सीट्स पर मजलिस की कामयाबी, टीआरएस को जो नुकसान हुआ है वो बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी ने टीआरएस को कई नशिस्तों पर नुकसान पहुंचाया, जबकि मजलिस को एक नशिस्त पर नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही। मजलिस ने उस नशिस्त पर पहुंचाए गए नुकसान का बदला भारतीय जनता पार्टी से ले लिया है, क्योंकि बीजेपी की एक नशिस्त मजलिस ने हासिल कर ली है। इस तरह से मजलिस के 44 कारपोरेटर्स की तादाद जूं की तूं बरकरार रही, जबकि अगर किसी की तादाद कम हुई है तो वो सिर्फ तेलंगाना राष्ट्र समिति। अब देखना यह है कि जीएचएमसी के मेयर के ओहदे के लिए कौन सी सियासी जमात किसके साथ इत्तेहाद करती है, या फिर ये जो 2 माह का वक्फा है, इस वक्फे के दौरान भारतीय जनता पार्टी अपनी महारत का सबूत देते हुए जोड़ तोड़ की सियासत को फरोग देने की कोशिश करती है। अगर सूरत हाल ये होती कि तेलंगाना राष्ट्र समिति को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हालात कुछ और होते, लेकिन इसके अलावा भी एक रास्ता तेलंगाना राष्ट्र समिति के पास बचता है, और वो भी मजलिस की मदद से ही टीआरएस अपने मेयर को मुंतखब करवा सकती है। जिस वक्त मेयर का इंतखाब होगा, अगर मजलिस काउंसिल से इलेक्शंस का बाइकाट करती है और अपने कारपोरेटर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक देती है, तो ऐसी सूरत में तेलंगाना राष्ट्र समिति बज़ाहिर किसी की मदद के बगैर अपने मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब करवा सकती है। इसके अलावा न टीआरएस के पास कोई रास्ता है और ना ही किसी और सियासी जमात के पास कोई रास्ता है कि वो अपने मेयर को मुंतखब करवा सके।